Welcome back once again. Let us get back to our concepts once again. And आज as already announced, आज हम लोग करेंगे reported speech, or in another word we also call it as narration. It's no doubt in your exams nothing is going to be specific, हाँ, but ये है कि questions आपको दिए होंगे तो you are going to understand. That is direct to indirect, and once or twice it has been indirect to direct also. ठीक है. And we have certain basic rules which of course ninth and tenth दोनों में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. एक हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, दैट इज तो जब हम ओवर योर स्क्रीन यू हैव 3 sentences written. जब हमारे सेंटेंसेस ऐसे कोट मार्क्स में लिखे हुए होते हैं, लाइक आई सेड टू माई फ्रेंड टुडे, सॉरी, आई एम ज्वाइनिंग एन एनजीओ. Second is, I said today is hot. And third is, she says Manav is an intelligent boy. तो अब हमारे पास में क्या है कि this is one portion which we call as, which contains the reported verb, जिसके अंदर हमारा reported verb है. और दूसरा हमारा जो है, second one is this, which is a statement, which is a statement. तो हमारा बेसिक जो नरेशन होता है, रिपोर्टेड स्पीच, वो होता है दैट ये जो स्टेटमेंट है विच इज गिवन ऑन द राइट साइड, विच इज रिटन इनसाइड द कोटेशन, इसको चेंज करना होता है. And the change takes place according to the reported verb, which tells the tense, which tells what kind of sentence it is. Like ये तीनों तो simple sentence है. I'm joining an NGO today is hot. Manav is an intelligent boy. But it may be a suggestion, it may be an advice, it may be a question, it may be a negative sentence. तो वो जो sentence हमारा right side में है, which is inside the quote, we have to change it. So now what we do is, सबसे पहला जो हमारा होता है, जो रूल नंबर 1 होता है, वो होता है कि लुक फॉर द रिपोर्टेड वर्ब. हमारा रिपोर्टेड वर्ब क्या है वो सबसे पहले देखना होता है. लाइक यहां पर है हमारा सेड टू माय फ्रेंड, यानी कि एक फ्रेंड भी है. यहां सिर्फ सेड है एंड यहां आपका सेज है. तो सबसे पहले हमारा जहां पर भी द रिपोर्टेड वर्ब इज सेड टू, दैट normally changes into told, or if it is a question, asked, inquired, because in the exam it can be in different ways. तो ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जैसे कि यहाँ आई एम ज्वाइनिंग एन एनजीओ इज अ सिंपल सेंटेंस, तो ये टोल्ड में चेंज हो गया.
But if it would have been an exclamation sentence, so ये exclaimed. If it was a question asked, inquired, ऐसे आपके चेंज होता है. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है रिपोर्टेड वर्ब. फिर जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब का टेंस है, जो हमारे रिपोर्टेड वर्ब का टेंस है, सेंटेंस चेंजेस इनटू द सेम टेंस. यानी आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड, दिस इज इन पास्ट टेंस. तो जो ये हमारा सेंटेंस है, आई एम ज्वाइनिंग एन एनजीओ, विल चेंज इनटू पास्ट टेंस. आई सेड टुडे इज हॉट, again it will change into past tense. But in the third one, it is she says, it is in present tense. ये हमारा present में है. तो जो हमारा sentence है, that would also change, that would remain in the present tense. मतलब यहाँ मानव is an intelligent boy लिखा है, तो it will remain as मानव is an intelligent boy. It will not, the tense, अगर ये जो लिखा हुआ है tense present में है, तो ये उसी में रहेगा. तो दिस इज द सेकेंड मेन रूल. इन्हीं के ऊपर आपके जो क्वेश्चंस है वो आते हैं. नाउ द थर्ड रूल इज, पहला रूल है हमारा लुक फॉर द रिपोर्टेड वर्ब एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज. जो पहले वाले में है, हम सेंटेंस के काइंड को पता करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब होता है वो चेंज होता है. रिमेंबर, देयर इज नथिंग लाइक आस्क्ड टू, टोल्ड टू. इट इज ऑलवेज टोल्ड. आई टोल्ड टू नहीं होगा. आई टोल्ड टू माई मम्मा नहीं होगा. आई टोल्ड माई मदर. देन सेकेंड इज, जो हमारे सेंटेंस में जैसे आई सेड लिखा है या ही सेड है, टू नहीं आया है, ही सेड टू, तो सेड हमारा सेड ही रहेगा. इट विल रिमेन सेम. सेड हमारा सेड ही रहेगा. सेड हमारा सेड मतलब कि आस्क नहीं होगा. आई सेड मतलब आई सेड ही रहता. या इफ द क्वेश्चन इज आस्क, तो आई आस्क्ड. थर्ड इज, इट ऑल्सो टेल्स यू द टेंस. अब यहाँ ये हमारा पास्ट टेंस था, लेकिन शी सेज जो है हमारा प्रेजेंट है, तो द सेंटेंस विल रिमेन इन द सेम टेंस. तो ये तो हमारा है पहले दो रूल जो कि रिपोर्टेड वर्ब को बताते हैं. यू नीड टू रिमूव ऑल द कोटेशंस और एनी काइंड ऑफ एक्सलम, जो ये आपके पंक्चुएशन मार्क्स है, ये हट जाता. बट यस, इफ इट इवन क्वेश्चन मार्क आपका हट जाता है. द मेन आइडिया ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज टू चेंज द सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस. क्वेश्चन में चेंज नहीं होता है. इट चेंजेस इनटू अ स्टेटमेंट. ठीक है. अब आते हैं हमारे राइट साइड, यानी कि जो ये दिया हुआ है, आई एम ज्वाइनिंग एन एनजीओ, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट है, इसमें हम क्या क्या चेंजेस करते हैं. तो चेंज हमारा होता है, सबसे पहला होता है प्रोनाउंस. अगर आई है, यू है, तो दैट वुड बिकम ही और शी अकॉर्डिंग टू द जेंडर. नॉर्मली अगर दिया नहीं है तो हम ही यूज करते हैं, बट इट इज मतलब कि ही या शी अकॉर्डिंग टू द जेंडर. इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर. देन वी है, तो दे. वी है तो दे. और इनके जो आपके बाकी इनके इससे रिलेटेड प्रोनाउन है वो भी वैसे ही चेंज होते हैं. माय है, यूअर है, तो हिज या हर. मी है या यू है,
तो हिम या हर, हम हर ही यूज करते हैं दोनों के लिए। हम हर ही यूज करते हैं दोनों के लिए, मतलब शी हिट मी, ही हिट हर। तो द प्रोनाउन चेंजेस, our, their, us, them। तो जो हमारे मेन प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ऐसे। देन हमारा चेंज होता है सारे वर्ब्स। अगर सेंटेंस हमारा पास में चेंज हो रहा है तो जो हमारे वर्ब्स हैं, मोडाल्स हैं, वो हमारे चेंज होते हैं। जैसे एम है तो दैट विल चेंज इनटू वॉज। आई एम, ही वॉज। आर है तो अगर सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, अगर आर सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, यू आर एक बच्चे के लिए, तो वो चेंज होता है वॉज में। लेकिन अगर वो प्लूरल के लिए यूज हुआ है, दैट इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो वो चेंज हो जाता है इनटू वर। यू आर लुकिंग टायर्ड, ही वॉज लुकिंग टायर्ड। लेकिन अगर इट इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। देन डू है तो डू या डज होता है तो वो डिड में चेंज हो जाता है। अगर डिड है, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, अगर डिड है तो दैट वुड चेंज इनटू हैड। आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, शी हैड नॉट ड्रंक वाटर। All the present verb changes into past, remember, and all the past verbs changes into its third form। जैसे she ate food, तो ate हमारा पास्ट वर्ब है, तो ये चेंज होता है she had eaten food। had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों को मतलब कि याद करना पड़ता है, हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ता है। सिंस जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, शी एट फूड, तो वो जब चेंज करते हैं तो कहते हैं शी सेड शी एट फूड, शी सेड शी हैड ईटन फूड। She had eaten food. The past tense changes into third form of verb, that is had plus verb का third form। All the present verb होगा, he eats तो वो ate में चेंज हो जाता है, did है तो वो had में चेंज होता है। तो these are some of the then आपके जितने भी मोडाल verbs हैं, can, यहाँ पर एक्टिव पैसिव से अलग है ये। shall, will, जो ये है इनके पास चलते हैं। कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट, एंड इफ इट इज नीड, हैज, तो नीडेड, हैड, ये हो जाता। तो ऑल द मोडाल वर्ब्स which will be there in the sentence that would be changed। फिर हमारा चेंज होता है नेक्स्ट एडवर्ब्स। द एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस जो होते हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। दैट इज दिस है तो दैट वुड चेंज इनटू, सॉरी, हेयर है दैट वुड चेंज इनटू देयर। नाउ है दैट चेंजेस इनटू देन। अगो, बिफोर, अगो, बिफोर, टुडे, दैट
day. Tomorrow, the next day. कई जगहों पे द नेक्स्ट की जगह द फॉलोइंग डे भी लिखा होता है, तो इट इज इक्वली राइट. द फॉलोइंग डे. yesterday, the previous day. Last year, the previous year. Last month, the previous month. So these are some of the adverbs that change its forms. Then determiners. इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होता. Only this changes into that, and these changes into those. This is my book. That was her book. So, first of all, let us just have some questions on the same. अब हमारे पास हम लोगों ने लिया है रूल नंबर 1, द रिपोर्टेड वर्ब. रूल नंबर 2, अगेन रिपोर्टेड वर्ब टू आइडेंटिफाई द टेंसेस. Then we have understood what are the changes in the verbs, main verbs and modal verbs, adverbs and determiners. तो जैसे कोई आपके पास एक क्वेश्चन है, that's an example just for practice. बिकॉज इसके बाद हमें अगले काइंड ऑफ सेंटेंसेस में जाना है. लाइक वी हैव द सेंटेंसेस at what we call as exclamation, request, questions. तो वो आपके अलग हो जाए. एग्जाम्पल, so based on what we have done till now, she said to her uncle, your present is good. And Arnav says, Mohit is my best friend. Anuj said to Vibhor, yesterday I went to a museum. Meena said to Raj, we can take these books now. All of the things, all of the concepts which we have done till now, I'm using the same for your. You will be definitely given the choice in the options and you have to mark. As I said, यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है रिपोर्टेड वर्ब. अब यहाँ पर हमारा जो है, and right now we are doing only the simple sentences. तो हमारा told रहेगा, she said to her uncle, your present is good.
तो ये हमारा चेंज होता है, शी सेड टू चेंजेस इनटू टोल्ड हर अंकल दैट लग जाता है। अब यहां पर जो यूवर है, ये यूज हुआ है अंकल के लिए, दैट हिज प्रेजेंट वॉज गुड, बिकॉज हमारा सेट टू जो है वो पास्ट टेंस में है, तो हमारा पूरा सेंटेंस पास्ट में चेंज हो गया। इन द सेकेंड इट इज अर्नव सेज मोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहां पर हमारा ये जो है प्रेजेंट में है, तो द सेंटेंस विल रिमेन अर्नव सेज दैट मोहित इज, अब यहां पर माई, तो मोहित अर्नव के लिए माई यूज हुआ है, तो इज हिज बेस्ट फ्रेंड। ये तो प्रोनाउंस हमारे चेंज होंगे, बट टेंस हमारा चेंज नहीं होता। अनुज सेड टू विबोर यस्टरडे आई वेंट टू अ म्यूजियम। नाउ यहां पर हमारा क्या, ये जो सेंटेंस है दिस इज इन पास्ट, तो हमारे पास्ट वर्ब्स जो है दैट वुड चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड ये जो एडवर्ब है दैट वुड आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। कभी कभी आपके सेंटेंस में एडवर्ब एट द एंड भी आ सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन द ऑप्शन इफ इट इज गिवन इन द एंड। अनुज informed told Vibhor that the previous day, I की जगह he, went will change into had plus go का थर्ड फॉर्म, go went gone, he had gone to a museum, ये याद रखना आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मीना सेड टू राज वी कैन टेक, इसके अंदर मैंने यूज किया है मोडाल एंड डिटरमाइनर, तो इट विल चेंज इनटू मीना टोल्ड राज दैट, वी विल चेंज इनटू दे, कैन विल चेंज इनटू कुड, एंड मोडाल के साथ जो भी हमारा वर्ब होता है दैट नेवर चेंजेस इट्स फॉर्म, वो हमेशा वही रहता है। विल गो कैन टेक सेम ही रहेगा, कुड कैन चेंज होगा कुड में, लेकिन टेक टुक में चेंज नहीं होगा। दे कुड टेक, दीज विल चेंज इनटू दोस बुक्स देन। तो दिस इज हाउ we change the sentences which are simple statements. Now next we come to the next rule. अभी हम लोगों ने कर लिए 5 rules, अब हमारा है 6th rule which says statements as universal truth. जो हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनमें चाहे आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट है या पास्ट है, कुछ भी हो, आपके सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज। एग्जाम्पल, जैसे यही वाला एग्जाम्पल है कि तो यहां पर दिस इज इन पास्ट टेंस, ये हमारा चेंज होगा अनु टोल्ड मी दैट, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है हमारा ऑन द राइट साइड, इसमें देयर विल बी नो चेंज, वेदर इट इज अनु सेज टू मी, अनु सेड टू मी, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ जो होगा वो यूनिवर्सल ही रहेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी में चेंज नहीं होगा। द सन राइजेस इन द
east, the sun sets in the west. देर आर उसका नाम क्या है, हाँ, देर आर फोर डायरेक्शंस, ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. These are some of the examples of universal. The earth revolves round the sun. The sun is a big ball of fire. ये सारे हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं और इनमें कोई चेंज हमारा नहीं होता है. मतलब चाहे हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में रहता है या पास्ट में रहता है, सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा. इट विल नॉट चेंज इनटू एनी पास्ट टेंस और एनीथिंग एल्स. दिस इज वन ऑफ द अनदर. मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जानबूझ के पेपर में डाले जाते. अब हमारा आता है अदर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल हमारे सेंटेंसेस होते हैं सजेशंस, एडवाइस, सजेशंस, एडवाइस. एंड जब मैंने मोडाल करवाया था, आपको याद होगा कई बार मैं कहती हूँ कि सजेशंस जब हम बोलते हैं सजेस्ट, तो हम शुड यूज करते हैं, चाहिए. एंड एडवाइस, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमारा कैसे चेंज होता है, जैसे द डॉक्टर सेड. There are two sentences. One is an advice. The doctor said to the patient, take this pill. Second one is, my friend said to us, let us play chess. अब ये जो questions, ये जो मतलब कि आपके sentences है, which may start with let us, इनमें changes आते हैं. So the doctor said to the patient, you may be having two different options. The doctor advised the patient to. अब ऐसे में क्या होगा, आपका वर्ड क्या यूज हो जाएगा, टू. नॉट दैट नहीं आएगा, टू टेक दैट पिल. एंड ये वाला जो है विच इज एन सजेशन, सजेशन, इनमें क्या चेंज होता है, माय फ्रेंड सजेस्टेड us that we should play chess. तो यहां पर एक तो ये चेंज होता है हमारा, सेड टू अस इज सजेस्टेड एंड लेट अस चेंजेस इनटू शुड. इट इज नॉट माय फ्रेंड सजेस्टेड अस लेट अस प्ले चेस नहीं होगा, लेट दे प्ले चेस नहीं होगा. इट विल बी वी शुड प्ले चेस. शुड, हम शुड यूज करते हैं. इनको, इस वाले रूल को थोड़ा ध्यान से एक बार रिवाइज करना. जहां हमारे ऐसे रूल्स होते हैं जहां लेट अस होता, सजेस्ट होता, नॉर्मली चेंजेस इनटू शुड. फिर हमारे सेंटेंसेस होते हैं रिक्वेस्ट, कमांड. कुछ हमारे सेंटेंसेस होते हैं रिक्वेस्ट, कमांड. Now here the word please जो है, this is telling you that this sentence this sentence is a request, जिसमें word आपका आ गया please. तो हम अपने आंसर में प्लीज दोबारा ऐड नहीं करते.
We don't add please again. We write my father requested to. टू इसकी जगह क्या आ जाएगा? टू गिव। अब फादर के लिए मी यूज हुआ है तो हिम सम वाटर। माई फादर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम सम वाटर। माई फादर रिक्वेस्टेड दैट टू गिव नहीं, टू गिव हिम। सिंपली चेंज हो जाएगा टू में। कमांड, द जज सेड, द कमांडर सेड, देयर माइट बी समथिंग लाइक दैट। इसमें आपका है कमांड, इंस्ट्रक्ट, मतलब कमांड इज ऑल्सो इंस्ट्रक्शन। कमांडेड, ऑर्डर्ड, मतलब ये कमांड की जगह पर आपके आंसर के अंदर ऑर्डर वर्ड भी आ सकता है। तो डोंट बी, मतलब आप ये मत सोचना मैम ने तो कमांड बोला था तो ऑर्डर। तो द कमांडर कमांडेड ऑर्डर्ड टू मार्च अहेड। टू मार्च अहेड सिंपली चेंज होगा ये। देयर विल बी नो एक्स्ट्रा एनीथिंग यूज, सिर्फ उसकी जगह पे आपका टू आ जाएगा। बस वो जो सेड है ये हटके हमारा ऑर्डर्ड या कमांड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब आता है हमारा नेक्स्ट और वो है क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चंस में वी ऑलवेज हैव टू बी बिट अलर्ट। क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता। Now, in the questions, you may be having the questions which start with what, when, where, who, whom, how, WH families आपके स्टार्ट हो सकते। और दूसरे हमारे स्टार्ट हो सकते हैं with modal verbs, is, are, can, could, मतलब ऐसे जो वर्ड्स हैं वो हो सकते। Do, does, anything in that। There are two kinds of sentence। एक है what is your name, second is do you know French। पहला है what is your name, दूसरा है do you know French। राइट तो पहले में मैंने लिया है what और दूसरे में मैंने लिया है do। तो पहले हमारा जो रूल चेंज होता है वो उसका वो है सरिता सेड टू अजय व्हाट आर यू प्लानिंग। तो ये हमारा पहला है विथ व्हाट व्हेन हु हाउ। ठीक है तो अब हमने जितने रूल्स अभी तक याद किए हैं यानी कि सेट टू हमारा किस में चेंज होगा ये वाला, देन आपका प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, आई जो है वो ही में या शी में, देन आपके वर्ब जो चेंज होंगे वो इनमें साथ में जाएंगे। अब है सरिता आस्क्ड अजय, even in the question in your मतलब की एग्जाम it might be inquired also, it doesn't matter that सबसे पहले लग सॉरी that, उसके बाद ये what हमारा what ही रहेगा। लेकिन लेकिन हमारे क्वेश्चन का एक ग्राउंड रूल होता है, एक ग्राउंड रूल होता है
पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, क्योंकि हमें जो है सेंटेंस में चेंज करना है, ना कि क्वेश्चन को क्वेश्चन में चेंज करना है। हमारा सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा, और सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है। तो सरिता आज अजय दैट व्हाट, अब अजय के लिए ही यू यूज हुआ, व्हाट ही वॉज प्लानिंग, और ये जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा। इफ द क्वेश्चन वॉज इन पास्ट टेंस, if the question is in past tense, हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड यू परफॉर्म द प्ले, नाउ हेयर द क्वेश्चन इज इन पास्ट टेंस, तो हमारा वही रूल जाएगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सरिता आस्क्ड अजय दैट हाउ, पहला सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहला सब्जेक्ट फिर वर्ब, हाउ ही हैड, परफॉर्म का थर्ड फॉर्म परफॉर्म्ड द प्ले। ये हमने लर्न किया था, ये वाला भी रूल यहाँ पे जाएगा, लेकिन इट विल चेंज इनटू सिंपल स्टेटमेंट, राइट। अब हमारा आता है सेंटेंसेस जो कि questions with verbs are modals. I have taken two modals. One is with verb, one is with modal, and another one in the past tense. जो हमारे verbs या मतलब कि या modal से start होते हैं, जैसे do, did हमारे verbs हैं, modals आपका will है, can है, आपके ऐसे sentences हो सकते हैं। इनमें आपके आता है सीमा आस्क्ड हर्ष, अब यहां दट नहीं लगेगा, यहां हमारा दट नहीं लगेगा, यहां हमारा लगेगा इफ या वेदर, हमारा यहाँ पे लगेगा इफ या वेदर। सीमा आज हर्ष इफ, अब ये डू यू हैव है, ये हर्ष के लिए यूज हुआ है। इफ ही हैव का पास्ट टेंस हैड अ पेन, डू प्लस हैव इज प्रेजेंट टेंस, तो हैव का पास्ट टेंस हो जाएगा had. Seema asked Harsh if he had a pen, whether he had a pen. And if it is
modal Nidhi asked Khushi if, again U is used for Khushi, so she would go to park. जो हमारा मोडाल के साथ वर्ब होता वो चेंज नहीं होता. तो इफ शी वुड गो टू पार्क, वुड शी गो टू पार्क नहीं, इफ शी वुड गो टू पार्क. एंड जो हमारे सेंटेंसेस पास्ट में है दैट वही हमारा रूल होगा हैड वाला. तो सुरभि आस्क्ड मी इफ या वेदर. अब ये यू मेरे लिए यूज हुआ है. आई, इफ आई हैड, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड द मैच. वर्ब had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, because the sentences is the question is in past. तो ये हमारा चेंज होगा with the same rule but in a statement, not as a question. So be ask me if you had watched the match, या फिर did I watch the match, had I watched the match. नहीं, if I had, it will change into a sentence. So this is the next rule. हमारे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो होते हैं डू नॉट. इंपेरेटिव सेंटेंस, डू नॉट टच द वायर. एक तो हमने पहले कर लिया कमांड वाले, लेकिन द सेंटेंसेस विच आर स्टार्टिंग विद डू नॉट, वो हमारे चेंज होते हैं इनटू नॉट टू. डू नॉट हमारे चेंज होते हैं इनटू नॉट टू. ये भी आपको याद रखना है. मतलब दीज आर सम ऑफ द वन विच मैं सेपरेटली ले रही हूं ताकि आप लोग और अच्छे से इसको रिवाइज करो. It may change into the teacher ordered, commanded not to shout. Do not will change into not to. और जो आपका ये वाला वर्ब है, this can be according to the sentence. The electrician said to me, do not touch the wires. The electrician advised me not to touch the wires. वो suggested, ordered, that would be according to the sentence. लेकिन हमेशा याद रखना do not जो है वो चेंज हो जाता है into not to. अब हमारे आते हैं एक्सक्लेमेशंस. वाओ, व्हाट अ लवली डे. These are exclamations. So now they cannot change into the priest said that may he live long. The priest exclaimed. The priest blessed
that he should live long. He might नहीं change होगा, please. This जो ये may use हो रहा, this is an exclamation, this is not a modal. या the priest blessed to for a long life, ऐसा भी आपको दिया हो सकता है. She said, hooray, I have won. She exclaimed that she had won. Now sometimes here यहाँ हो सकता है she exclaimed with happiness, क्योंकि exclamation जो है वो हमारा sadness के लिए भी है और आपके happiness के लिए भी होता है. तो इसीलिए कभी कभी सेंटेंस में टू बी वेरी क्लियर इट इज रिटन शी एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस दैट शी हैड वन, बिकॉज हुर्रे इज अ हैप्पी साउंड, और जो आपके एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह है वो सब हट जाए. तो ये आपको मतलब कि रहना है. नाउ लेट अस कम टू द जिस्ट. ये वाला जो रूल है, रूल नंबर 11, दैट इज चेंजिंग डू नॉट इनटू नॉट टू, वेरी कॉमन, क्योंकि इसमें बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं. द टीचर सेड डू नॉट शाउट, द टीचर ऑर्डर्ड डू नॉट शाउट, not to shout. Do not will change into not to. Then when it comes to the questions with the verbs or modals, इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे. Seema said to Harsh, do you have a pen? Here it is starting with do या does या are. जैसे आर यू गोइंग, इफ ही वॉज गोइंग. अब यहाँ पे आर इज नॉट यूज फॉर प्रेजेंट टेंस, सॉरी इट वॉज नॉट फॉर प्लूरल, इट इज यूज फॉर सिंगुलर पर्सन. आर यू गोइंग टुमारो. सीमा आज हर्ष इफ ही वॉज गोइंग द नेक्स्ट डे. आपको सब कुछ याद रखना, वो एडवर्ब जो चेंज होगा वो भी याद होना चाहिए, वो भी चेंज होगा आपका, मतलब दोज ऑल थिंग्स विल बी यूजिंग. वो हमारा यूज होगा. And if the question is in past tense, did you watch the match? If लग गया, that नहीं लगेगा. If या whether लगेगा. If he had watched the match. तो verb का had plus verb का third form. In the questions where we have the simple questions like what, when, where, तो वो हमारा simple change होता है. हमेशा याद रखना, इन ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन द ग्राउंड रूल इज पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, क्योंकि हम रिपोर्टेड नरेशन का मतलब है हम अपने पूरे सेंटेंस को सिंपल स्टेटमेंट में चेंज कर. तो जैसे यहां पर है हाउ आर यू, तो मैम आस्क्ड हाउ आई वॉज. When it comes to the command, sorry, advice or suggestions, then you use letters change हो जाता है, we should me. एंड रिक्वेस्ट या कमांड में हमारा टू लगकर सेंटेंस ऐसे ही रहता है, जैसे प्लीज गिव मी सम वाटर टू गिव हिम सम वाटर. प्रोनाउंस हमारे चेंज होंगे, if there it is given in the question. And if it is a command like the commander said march ahead, the judge said sit down, the judge ordered to sit down. Those sentences, statements which are universal truth, whether the reported verb is in present or past, the sentence remains the same. जैसे Anu said to me, Anu told me हो जाएगा. Anu says to me नहीं होगा. Anu said to me, honesty is the best policy. So Anu told me that honesty is the best policy. And when it comes to the simple determiners हमारे change होते हैं, this, that में, these, those में. Then we have the change of adverbs here, there, now, then, ago, before, today, that day, tomorrow, the next day, the following day, the previous day. Then verbs हमारे change होते हैं, जो हमारे present verbs होते हैं वो past में, और past के verbs
had plus verb का third form change होता है. Modals take their past forms. Pronouns हमारे change होते हैं according to the gender. Then rule number 1 is, first of all, look for the reported verb, and we have to find out what kind of sentence it is. And second, again, reported verb से हमें tense भी पता लग जाता है. If the reported verb is in present, then the sentence is also changed into present. जो उसमें pronouns होते हैं वो change हो जाते हैं, लेकिन sentence जो है वो present tense में ही रहता है. जैसे the teacher says, I am tired today. So the teacher says she is tired that day. वो ऐसे ही change होगा. The teacher says she was tired, नहीं, she is tired ही रहेगा बस. एंड वंस और ट्वाइस आपका ऑपोजिट भी आया है. लाइक आपको जो है ये वाला पार्ट दे दिया गया है. शी टोल्ड हर अंकल हिज प्रेजेंट वाज गुड, एंड यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द मेन. आपका जो नरेशन का जो मेन है, डायरेक्ट उसको भी बोला जाता है. तो शी टोल्ड हर, टोल्ड इज चेंज इनटू सेड टू अंकल. फिर दैट हट जाएगा. हिज यानी कि यू आर प्रेजेंट इज गुड, and it will be always put in the quotations. एक आध बारी आया है, but most of the time it is only narration, that is direct to indirect. So these are some of the important rules to change our direct to indirect. We would be doing 5 questions just for practice, just to understand if we have understood the concept or not. पहला है, he said to her, are you coming to the party? Okay. She said to her. Now this is a question. Yani ki asked. She asked her. Then this is a question of modal. Starting with modal. So if अब you की जगह आएगा she. If she was coming to the party. So if की जगह whether, the answer is A part. बिल्कुल. Second question. The sage said, God helps those who help themselves. Yes, it is a universal truth. So the answer remains same. The sage said, God help those who help themselves. Right. Third, please don't go away. Very good. She begged me not to go away. As I said that these are the kinds of repeated questions. Don't. That will change into not to. Good. He said, I clean my teeth twice a day. Okay. She said he used to clean. Why? He used to. Why we have to change it? He said that he is used to cleaning his teeth. No. He said that he cleans his teeth. Why? He said that he cleaned his clean ka past tense is cleaned. He cleaned his teeth twice a day. So the answer is A part. It's not a universal truth. It's a simple sentence. She said to them, do not make a noise.
Sorry, he said to them. The answer can be C and D. He asked them not to make a noise. यहाँ पर ask is not a question. It's a kind of command. It's not a question here. So he asked them not to make a noise. He told them not to make a noise. It's equally right. A and B will not, but C and D can go. And we would be going with D as per the answer key of UET. It is he asked them not to. यहाँ पर ask them is not in the command form. Sorry, it's not in the question form. It is in the command form. So the very appropriate in such sentences will be asked. Right? So these are the kinds of questions that you will be getting in your CUETs. Like if you look at question number 13, what a beautiful scene. It's an exclamation. Right. I saw a book here. He said, I saw a book here. So यहाँ पर saw is past tense. And here is आपका adverb. So that means the rules which I have told you. सबसे पहले आपको देखना saw यानी कि past tense है. So that would change into had plus verb का third form. See, saw, seen. He had seen a book. अब here जो change होगा that will change into there. This is how the questions will be coming in your exams and you have to find out and put the right answer. Right? So with this, the concept of reported speech is also over. And in your practice, you will be having all these and you definitely have at least 3 to 4 questions from this particular set. And it is pretty easy, but only the thing is कुछ हमारे जैसे हमारे वो जो डू नॉट वाले क्वेश्चंस हैं या फिर पास्ट टेंस वाले क्वेश्चंस हैं जो पास्ट टेंस वाले आपके सेंटेंसेस होते हैं इनमें बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते एंड इवन इन यूनिवर्सल ट्रूथ आल्सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे डेफिनेटली मेक जैसे यहाँ पे भी था गॉड हेल्प्स दोस तो यू हैव टू जस्ट कीप दैट इन योर माइंड व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन कभी कभी जो आपके ऑप्शंस होते हैं ना वो बहुत ही नियर बाय होते हैं सिर्फ एक जैसे इसमें था डोंट मेक नॉइस डोंट मेक अ नॉइस तो सिर्फ एक ए का फर्क था आपने गलती से उस पर लगा दिया तो माइनस में चला जाएगा तो वी हैव टू जस्ट बी अलर्ट व्हाइल वी आर अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चंस राइट so with this the concept of reported speech or narration is also over for our theory right students